भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। गुड आफ्टरनून निकुंज। निकुंज, अभी हम देख रहे थे कि अगर रिलायंस आज नहीं गेन कर रहा होता तो निफ्टी भी शायद फ्लैट टू नेगेटिव होता है, जैसे बैंक निफ्टी भी डेज लो पे आ गया है। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से जो मूल मंत्र रहेगा दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर का महीना अब चालू होने वाला है, वही रहेगा बिग एक्शन इन स्मॉल सेक्टर्स। मतलब आपको बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, मगर वो शायद सेंसेक्स निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, मगर बड़ा एक्शन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, मिड कैप्स में मिलेगा। किसी ने सोचा था एक महीने पहले रेलवे स्टॉक्स में इतना उछाल आएगा, आया। छोटा सेक्टर है। अगर आप मार्केट कैप्स देखें आरवीएनएल की, अगर आप मार्केट कैप देखें आईआरसीटीसी की, अगर आप मार्केट कैप देखें रेल विकास की, इनकी मार्केट कैप्स बड़ी नहीं है, मगर इनके अंदर जो उछाल आया है दिवाली के बाद करीब करीब 30 से 40% उछाल आया। इनकी अगर वॉल्यूम अगर आप देखें तो मैं सुबह आज देख रहा था रेल आरवी रेल विकास की जो वॉल्यूम थी वह जोमेटो की सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद इनकी थी जोमेटो में, जबकि ब्लॉक डील हुई है। तो जाहिर है इसके अंदर उत्साह बढ़ा है, मगर एक बड़ा सेक्टर नहीं है। तो एज एन ट्रेडर अगर आपको दिसंबर में अगर पैसा बनाना है तो मेरे हिसाब से आपको छोटे वो सेक्टर्स और वो स्पॉट्स पकड़ने पड़ेंगे जहाँ पे प्राइस एक्शन आ सकता है। प्राइस एक्शन ज़रूर आएगा, पर इसलिए आएगा बिकॉज मार्केट इस समय एक प्रकार से कंसेंसस भी हो चुका है कि मार्केट में अपट्रेंड बरकरार रहेगा। कंसेंसस भी हो चुका है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुकी है। कंसेंसस भी हो चुका है कि एफआई वापस आएगा, और कंसेंसस भी है कि आने वाला साल हिंदुस्तान के लिए और अच्छा रहेगा। निकुंज, इन छोटे छोटे सेक्टर्स जिन्हें पकड़ना होगा, इन स्पेसेस में क्या इंश्योरेंस भी शामिल है? इंश्योरेंस छोटा सेक्टर नहीं है, मगर इंश्योरेंस में मुझे लगता है कि जो हम शायद मंडे को बात कर रहे थे कि उछाल जो रहेगा बरकरार रह सकता है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, पॉलिसी प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में पॉलिसी प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद एक एवरेज नीड टू बाय इंश्योरेंस बढ़ चुकी है। तीसरा, यूरोप के अंदर क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहे हैं, बॉन्ड के अंदर रिटर्न्स इस समय आ रहे हैं, इक्विटी में रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यूरोप के रिटर्न्स भी इस साल अच्छे रहेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि बजट से पहले एक जो सेक्टर है जिसके अंदर सरकार थोड़ा पुश देने का प्रयत्न करेगी, वह इंश्योरेंस रह सकता है। हमने देखा था आयुष्मान स्कीम आई है, हमने देखा था कि सरकार हर बजट के अंदर कुछ ना कुछ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के आगे पीछे करती है। और एक सबसे बड़ा बुनियादी कारण वह है कि जो कोविड की जो इनको मार पड़ी थी, वह मुझे लगता है कि अंडर राइटिंग प्रीमियम जो ऊपर गए थे, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, वह भी ठीक हो जाएगा। कोविड में देखिए जी क्या हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, उसके अंदर लोगों को क्योंकि कोविड की वजह से समस्या हुई थी, तो आपके क्लेम्स बढ़ गए थे। तो इंश्योरेंस में क्या होता है जी, इंश्योरेंस का जो बिजनेस मॉडल होता है सिंपल होता है। आप क्लेम लेते हैं और आपको अगर क्लेम देना पड़ता है तो डिस्प्रपोर्शनेट क्लेम देना पड़ता है। तो कंपनी ने डिस्प्रपोर्शनेट क्लेम दिया था। क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट क्लेम्स दिया तो जो अंडर राइटिंग होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, अंडर राइटर ने बोला जी हम आपको और बिजनेस बढ़ाने नहीं देंगे, तो ग्रोथ नहीं आई और आप उस समय प्रीमियम नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो इस क्षेत्र को लेके मुझे लगता है कि इस समय तेज़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एनबीएफसीज पे नज़र रखिए, इनके पास लाइबिलिटीज़ नहीं है और राइजिंग इंटरेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था बिकॉज इनके पास लाइबिलिटी फ्रेंचाइज नहीं बनी थी। पर इंटरेस्ट रेट जब पिक होती है तो एनबीएफसीज दोबारा वापस आती हैं, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बिग एनबीएफसीज। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र पे भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन जी एक सवाल, जैसे बजट आने वाला है तो अब सभी लोग करेंगे थोड़ा कैपेक्स ओरिएंटेड बजट होगा, लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है कि 2024 के चुनाव से पहले ये 2023 का जो बजट है थोड़ा इलेक्शन के लिए होगा। तो क्या सरकार इस बार अच्छे से बजट को प्लान करके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखेगी, या फिर ये सारा प्योर इकोनॉमी बेस्ड बजट होगा? और एक और पॉइंट भी, बजट की इंपॉर्टेंस अब रह कितनी है? अब गवर्नमेंट तो बहुत सारे अनाउंसमेंट बिना बजट के भी कर देती है। देखिए, बजट अल्टीमेटली मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बैलेंस शीट एक्सरसाइज है, और इस बैलेंस शीट एक्सरसाइज के साथ हमें सरकार की जो नीति है उसके बारे में पता लग जाता है। हालांकि ओवर द ईयर्स हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि बजट ही क्यों, बजट के आसपास भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जरूर हो रहे हैं, मगर पिछले 2 बजट्स की अगर आप बात करें तो ग्रोथ डोमिनेटेड बजट थे। उन बजट्स के अंदर हमने देखा कि सरकार ने किस प्रकार की नीति अपनाई है, टैक्सेस चेंज नहीं करे, स्पेंडिंग ज़्यादा करी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा जिसको लेकर के कैपिटल मार्केट को समस्या हो। तो बजट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि सरकार टैक्सेस का जो रिजीम है वो क्या स्टेबल रखती है, और मुझे लगता है वह रहेगा। मुझे अभी नहीं लगता है कि मार्केट बजट को लेकर के कुछ चर्चा मोड में आया है। बजट की जो एक्टिविटी नॉर्मली होती है वो होती है जनवरी 15 के बाद। अभी हम दिसंबर भी चालू हमारा नहीं हुआ है।
दिसंबर में जो बड़ा ट्रेंड रहेगा वह मेरे हिसाब से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिग एक्शन इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनफैक्ट अभी भी हम, जैसे मैं देख ही रहा था, आप जब बात करें तो सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स एलआईसी को छोड़ के, डेटा साहब उससे मत फायर करिएगा, सब डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और अभी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने राइट्स इशू अनाउंस किया है पीएनबी हाउसिंग ने, तो यानी प्रमोटर अपना शेयर उसके अंदर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कुछ तो आगे दिख रहा होगा बिजनेस को लेकर। एनबीएफसीज जो होती हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है ये हमेशा बैंक से ज़्यादा होती है। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलेंगे 4%, 5%, 5.5% में, मगर आप एनबीएफसी को जब पैसा आप देंगे बॉन्ड में, तो आप उनको 7, 7.5, 8, 9% तक पैसा देते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो इनको अपना बिजनेस स्लो करना पड़ता है, बिकॉज इनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज नहीं बनती है। अब जब इंटरेस्ट रेट आगे पीछे पीक होने वाले होते हैं तो इनका बिजनेस फिर दोबारा वापस पिकअप करता है। ग्रोथ इनके अंदर है, मगर क्योंकि एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है तो उन्होंने बिजनेस स्लो डाउन करा है। और मैं जिस भी लोग से बात कर रहा हूँ, भले हम हीरो होंडा की बात करें, अजय कल ये पॉइंट एडिट मीटिंग में भी बोल रहे थे, हीरो होंडा की बात करें, डाबर की बात करें, HUL की बात करें, सब जगह रिवाइवल ग्रोथ में हो रहा है। तो बड़ी एनबीएफसीज जहाँ पे HDFC है, उसमें मर्जर अभी हो रहा है तो उसको दूर रखिए। उसके बाद SBI आती है हाउसिंग फाइनेंस में, जो बैंक की सब्सिडरी है। मगर उसके अलावा जो सबसे कंपनीज हैं, जैसे कि LIC हाउसिंग के अंदर तो राइट ऑफ के चक्कर थे, कैनफिनिक है, PNB है, इंडिपेंडेंट है, कॉस्ट ऑफ इनकम इनकी, कॉस्ट ऑफ फंड इनकी दोनों की लोअर है, एपिटस हो गया, रेप्रो हो गया। मुझे लग रहा है कि आने वाला 10 दिन में उन पर ये पॉकेट ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप फिर से समय दिया आपने। सुबह शाम दोनों ही जगह पर हमको निकुंज सर का एक आइडिया और एक व्यू पॉइंट हमको मार्केट का मिल जाता है, और उसका बड़ा फ़ायदा अपनी स्क्रीन पर और अपने पोर्टफोलियोज दोनों में देख भी रहे होंगे।